ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायते कलौकल्मषनाशाय जाह्नवीपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रियं प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते हलग्राम नमस्ते सुलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सला नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधरा प्रलंबारे नमस्ते तु पाहि मां कृष्णपुरुषा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग को इसमें कल हमने जैसे स्टोरी बताई थी कि इंद्रदुम्न महाराज जो थे वो अब नारद मुनि के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में आते हैं। ठीक है ना। और पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में प्रवेश करने के बाद वहां के जो उड़ीसा के जो राजा होते हैं वो मिलने आते हैं और मिलते हैं, आपस में इष्ट गोष्ठी होती है, बातचीत होती है। फिर जो है राजा इंद्रदुम्न अब निर्णय क्या लेते हैं कि इतने आतिथ्य सत्कार से प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट था। इस प्रकार क्रमशः विधि पूर्वक चलने वाला अश्वमेध यज्ञ 999 की संख्या तक पहुंच गया। अब जो है राजा इंद्रदुम्न ने 999 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया, लगभग 1000 अश्वमेध यज्ञ। अंतिम यज्ञ होने लगा तब रात्रि में इंद्रदुम्न ने स्वप्न देखा कि उन्होंने भगवान का श्वेत द्वीप धाम देखा। स्वप्न में इंद्रदुम्न महाराज को भगवान का श्वेत द्वीप, जिसमें भगवान इस भौतिक संसार में श्वेत द्वीप है जहां स्वयं भगवान विष्णु निवास करते हैं। तो जब देवताओं को संकट आता है तो श्वेत द्वीप में जाकर भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान श्वेत द्वीप में सोए हुए होते हैं क्षीर सागर में। और फिर जो है वहां पर स्तुति करके भगवान से अपने कष्टों का उपाय पूछते हैं। बोलते हैं उसके चारों ओर क्षीर समुद्र लहरा रहा था। उसके मध्य भाग में मड़ियों से बने हुए मंडप के भीतर दिव्य रत्न सिंहासन पर शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु को देखा। वे वनमाला से विभूषित थे। ध्यान में भगवान का इस प्रकार दर्शन करके राजा इंद्रदुम्न रोमांचित हो उठे। रात्रि के अंतिम होने पर उन्होंने सारा वृतांत नारद मुनि को सुनाया। उन्होंने कहा कि आप यज्ञ की पूर्ति कीजिए, अब तुम्हारा शोक दूर हो गया है, क्योंकि अनुरोधय काल में ही तुमने भगवान को देखा है। तुम्हारा स्वप्न 10 दिन में सफल हो जाएगा। तो इस प्रकार जो राजा इंद्रदुम्न ने स्वप्न देखा था वो नारद मुनि को सुनाया सारा वृतांत। नारद मुनि ने बोला कि तुमने अरुणोदय काल से तुमने पूर्व जो है ये स्वप्न देखा है, इस कारण से ये स्वप्न तुम्हारा 10 दिन में सफल हो जाएगा। दक्षिण सागर के तट पर बिल्वेश्वर के पास अवृत स्नान के लिए जो सेवक नियुक्त थे, उन्होंने राजा के निकट आकर आदर सम्मान के साथ हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे राजन, महासमुद्र के तट भूमि पर एक महावृक्ष दिखाई पड़ रहा है। यह कोई साधारण वृक्ष नहीं है। हमें बहुत दूर से ही इसकी सुगंध का पता चल रहा है कि यह दिव्य आभा से प्रदीप्त है। इस महावृक्ष के सारे अवयव लाल लाल वर्ण के हैं और शंख चक्र गदा और पद्म चिन्हों से विभूषित हैं। राजा यह समाचार सुनकर नारद से इसके रहस्य को उद्घाटित करने का निवेदन किए। उन्होंने कहा कि पिछली रात में भगवान ने स्वयं आपको दर्शन दिए थे, परंतु उन्हें आज सभी ने देखा है। सभी जीवों के उद्धार हेतु भगवान अपना स्वयं का काष्ठ का गढ़ा हुआ रूप प्रदर्शित करेंगे। भगवान चाहे स्वयं हो या उनका विग्रह, दोनों में कोई अंतर नहीं है। उनका यह कृपा का विस्तार है ताकि जीव अपनी इस भौतिक इंद्रियों से उनका दर्शन और सेवा लाभ कर पाए। इसलिए भगवान दारू ब्रह्म के रूप में जगन्नाथपुरी में प्रकट होते हैं कि सभी लोग जो अपने इस चर्म चक्षुओं से दर्शन कर पाए और सेवा कर पाए उनकी कुछ। हे राजन, आप शीघ्र ही समुद्र तट पर जाएं, उस वृक्ष को महावेदी पर लाने का प्रबंध करें। राजा के नील माधव के दर्शन न होने के कारण जो दुख था वो सब दूर हो गया। वे दोनों उस स्थान पर गए और बारंबार प्रणाम करने लगे।
तब उस दरु को पट्ट वस्त्र और सुगंधियों द्वारा अलंकृत करके महावेदी पर स्थिर किया। राजा ने यथाविधि से उस वृक्ष का पूजन किया। निरंतर नारद मुनि से पूछा कि हे मुनि, भगवान की कैसी प्रतिमा बनाई जाए, उन्हें कौन बनाएगा? नारद बोलने लगे कि तभी आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? बोलते हैं कि सुगुप्तया महाविद्याम स्वयं सो अवतरिष्यति प्रक्षागता दिना येषाम यावतम पंचदशानि वे उपस्थितो तो अयम यो वृद्धम शस्त्रपाणिस्तु वृद्ध की एन मन्ना प्रवेश एवं द्वारम बंधुनंतु यत्नः। भगवान स्वयं अत्यंत गुप्त रखी हुई महावेदी पर अवतीर्ण होंगे। 15 दिनों तक इसे ढक दिया गया। शीघ्र ही उचित ढंग से भगवान का विग्रह बनाने के लिए एक बूढ़ा बढ़ई अपने औजार के साथ प्रकट होगा। इसे भीतर प्रवेश कराकर सभी लोगों को दरवाजा बंद कर देना होगा। यह आकाशवाणी हुई कि भगवान स्वयं अपना गुप्त रखी हुई महावेदी पर अवतीर्ण होंगे। जहां पर आप लोगों ने जिस वेदी पर उस लकड़ी के काष्ठ को रखा है, वहां पर स्वयं भगवान उस वेदी पर प्रकट हो जाएंगे। 15 दिनों के लिए इसे ढक दिया जाए। शीघ्र ही उचित ढंग से भगवान के विग्रह बनाने के लिए एक बूढ़ा बढ़ई औजार लेकर प्रकट होगा। इसे भीतर कराकर सभी लोगों को दरवाजा बंद कर देना होगा। जब तक मूर्तियों का निर्माण चलेगा तब तक बाह्य वाद्य यंत्र बजाना जारी रखे, क्योंकि रचना का शब्द कान में पड़ने से व्यक्ति बहरा हो जाएगा। कि अंदर जो लकड़ी के से विग्रह बनाए जाएंगे तो उसमें कुछ आवाज होगी ठुक ठाक करने का, तो बाहर वाद्य यंत्र बजाए जाएं। इन दिनों कोई भी भीतर प्रवेश न करे, क्योंकि कार्य करने वाले के अतिरिक्त जो भी देखेगा वो अंधा हो जाएगा। समस्त राष्ट्र के लिए महाभय उपस्थित होगा। यदि इनमें से कोई भी नियम भंग होगा तो संपूर्ण राज्य और राजा को दंड भुगतना पड़ेगा। तब स्वयं नारद और राजा ने इन उपदेशों को पालन करने की इच्छा व्यक्त की। उसी समय एक वृद्ध बढ़ई वहां पर आ पहुंचा। उसने राजा से कहा, हे राजन, आपने स्वप्न में जिन विग्रहों को देखा था वे इस दिव्य दारू की सहायता से उनका निर्माण करूंगा। यह कहकर वृद्ध बढ़ई रूपी स्वयं भगवान ने महावेदी में प्रवेश किया। पंचरात्र श्री विग्रह उपासना पद्धति के अनुसार भगवान विग्रह तीन तरह के हैं। भगवत विग्रह तीन तरह के हैं। स्वयंभू, महाजन सेवित और न्यास पूर्व वेद मंत्र द्वारा प्रतिष्ठित। एक एक करके 3 व्यतीत होने लगे और उसकी सबकी उत्सुकता बढ़ने लगी। कुछ दिनों के पश्चात एवं अपूर्व दिव्य गंध हवा में भर गई। आकाश और स्वर्ग से पराजित पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंगा की फुहारों से वातावरण शीतल हो गया। देवी देवता बाहर से स्तुति गान करने में निमग्न हो गए। इस तरह से अब अंदर जो है भगवान श्री जगन्नाथ जी के विग्रह तैयार होने लगे। बोलते हैं एक अन्य कथा में वर्णन आता है कि आकाशवाणी में कहा गया कि 21 दिनों तक द्वार बंद होना चाहिए। परंतु जब वो वृद्ध बढ़ई कार्य कर रहा था तो उसे भोजन आदि प्राप्त न था। 15 दिनों के बाद रानी गुंडीचा, जो इंद्रद्युम्न महाराज की पत्नी थी, अपने मंत्रियों से राजा से निवेदन करते हुए कहा, महाराज, 15 दिन बीत गए हैं। महावेदी के भीतर वो बढ़ई जीवित है या नहीं? संदेह है, आप शीघ्र द्वार खोल दीजिए। अतएव असमय के द्वार खोलने पर राजा ने देखा कि विग्रह आधे अधूरे हैं, उन्हें हाथ पांव आदि नहीं है। राजा को आश्चर्य हुआ कि वह बड़ा मूर्तिकार को नहीं देख सका। वह केवल यह देख सका कि लकड़ी के विशाल खंड को 3 विग्रहों के रूप में उकेरा जा रहा है। जब वह विग्रहों के निकट गए तो उन्होंने देखा कि उनकी अंगुलियां नहीं थी, उनके चरण कमल भी प्रकट नहीं हुए थे। बुद्धिमान मंत्री ने राजा को सूचित किया कि हे महाराज, कोई और नहीं बल्कि स्वयं जगन्नाथ थे। इस प्रकार जो श्री विग्रह तैयार हुआ, उनके हाथ और पैर नहीं थे, क्योंकि इन्होंने असमय ही 21 दिन का टाइम आकाशवाणी में सुना था और 15 दिन में ही गुंडीचा रानी के कहने पर दरवाजा खोल दिया गया। जब दरवाजा खोला गया तो विग्रह अधूरे थे, मतलब पूरा नहीं बना हुआ था। क्योंकि राजा ने निश्चित निश्चित समय से 1 सप्ताह पहले ही मंदिर का दरवाजा खोलकर अपना ही वादा तोड़ दिया था, श्री जगन्नाथ इस तरह प्रकट हुए थे। राजा इंद्रद्युम्न ने खुद को एक गंभीर अपराधी माना और अपने जीवन का त्याग करने की इच्छा से वह उस घास के बिस्तर पर लेट गए और मृत्यु तक उपवास करने का इरादा किया कि मैंने भगवान के प्रति अपराध किया है और मैंने 7 दिन पहले ही दरवाजा खोल दिया। इस कारण से मैं अब अपना शरीर त्याग दूंगा। तो क्या करते हैं, कुछ के घास के बिस्तर पर लेट जाते हैं और मृत्यु के तक उपवास करने का इरादा करते हैं कि जब तक मृत्यु नहीं होगी तब तक मैं उपवास करूंगा। आधी रात को श्री जगन्नाथ देव ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि मैं श्री पुरुषोत्तम नाम से नीलांचल में एक पारलौकिक लकड़ी के विग्रह के रूप में सदैव निवास करता हूँ।
मैं अपने निवास के साथ 24 अवतारों के रूप में इस जगत में अवतरित होता हूँ। भले ही मैं भौतिक हाथों और पैरों से रहित हूँ, मैं अपने दिव्य हाथों से मेरे भक्तों द्वारा मुझे दी गई सेवाएं की सभी सामग्रियों को स्वीकार करता हूँ। तो जगन्नाथ जी ने बताया, स्वप्न में दर्शन दिया राजा को अर्धरात्रि में, और बोला कि मैं पुरुषोत्तम नाम से नीलांचल में इस पारलौकिक लकड़ी के विग्रह रूप में सदैव निवास करूंगा। जो ये विग्रह बने हैं इसी रूप में मैं हमेशा इस नीलांचल क्षेत्र जगन्नाथपुरी में निवास करूंगा। मैं अपने निवासियों के साथ 24 अवतारों के रूप में इस जगत में अवतरित होऊंगा। वही भगवान जगन्नाथ 24 अवतार लेते हैं, जिसका श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। श्रीमद् भागवतम में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन। मैं अपने निवासों के साथ 24 अवतारों के रूप में इस जगत में अवतरित होऊंगा। भले ही मैं भौतिक हाथों और पैरों से रहित हूँ, मैं अपने दिव्य हाथों से मेरे भक्तों द्वारा दी गई सेवाओं को, सभी सामग्रियों को मैं स्वीकार करता रहूंगा, और पूरे विश्व को लाभान्वित करने के लिए अपने दिव्य पैरों के साथ घूमता हूँ। वेदों की शाश्वत प्रतिज्ञा को संरक्षित करने के लिए और अपने वचन को तोड़ने वाले मधुर लीला को प्रकट करने हेतु मैं एक विशेष रूप में प्रकट हुआ हूँ। तो भगवान का ये विशेष रूप है, किस कारण से? मधुर लीलाओं को प्रकट करने के लिए। मेरा यह विशेष रूप मेरे भक्त जो मेरे अमृत में मधुर रस से मोहित हो गए हैं, वे प्रेम से अभिषिक्त अपनी आंखों से मुझे श्री श्याम सुंदर के रूप में देख सकते हैं। कि मेरे दर्शन करने मात्र से जब व्यक्ति के अंदर अमृतमय मधुर रस सिंचित हो जाता है, तब वो उन्हीं आंखों से मुझे मेरे श्याम सुंदर रूप का मेरे उस शिव विग्रह में दर्शन करता है। यदि आप ऐश्वर्य के साथ मेरी सेवा करना चाहते हैं, तो आप कभी कभी मुझे सोने और चांदी से बने कृत्रिम हाथों और पैरों से सजा सकते हैं, परंतु यह निश्चय जान लो कि मेरे शारीरिक अंग ही सब प्रकार के अलंकारों के लिए अलंकार हैं। कि मेरे हाथ पांव तो नहीं है, लेकिन यही हमारा वास्तविक श्रृंगार है। यदि आप चाहें तो मैं अब सोने और चांदियों से कृत्रिम हाथों और पैरों से मुझे सजा सकते हैं। राजा को आज्ञा दिया भगवान ने। अपने सपने में श्री जगन्नाथ देव के इन शब्दों को सुनकर वे परम प्रसन्न हो गए, और उन्होंने भगवान से इस प्रकार प्रार्थना की कि इस विग्रहों को तराशने वाले वृद्ध बढ़ई के वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहें और तीनों रथों के निर्माण की सेवा करते रहें। तो जो रथों को बनाते हैं वो बढ़ई जो होते हैं, मतलब बढ़ई मतलब जो लकड़ी का काम करते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहते हैं, और उन्हीं के वंशज जो है आज भी उस रथ को बनाते हैं। श्री जगन्नाथ देव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया और कहा, ऐसा ही होगा। तब श्री जगन्नाथ देव ने भी राजा को सूचित करते हुए कहा कि विश्वावसु के वंशज जो नील माधव के रूप में मेरे रूप की पूजा करते थे, दैताओं के नाम से जाने जाते हैं और मेरी सेवा करते रहेंगे। विद्यापति और उनके ब्राह्मण पत्नी के वंशज मेरे उपासक होंगे, और उनकी सबर पत्नियों से उत्पन्न उनके वंशज मेरे लिए खाना पकाने में लगेंगे। उन्हें सुयार के नाम से जाना जाता है। तो ये जो भगवान जगन्नाथ जी के सेवक, जगन्नाथ जी ने खुद ही अपना सेलेक्ट किया कि कौन कौन लोग क्या सेवाएं करेंगे। बोलते हैं विश्वावसु के वंशज जो कि सवर जाति के लोग थे, उन्होंने जिन्होंने नील माधव के रूप की पूजा की थी, दैत के नाम से जाने जाते हैं, वो मेरी सेवा करते रहेंगे। विद्यापति और उनकी ब्राह्मण पत्नियों के वंशज मेरे उपासक होंगे, वो उपासना करेंगे भगवान जगन्नाथ की, मतलब स्तुति गान करेंगे भगवान के सामने। उनकी सवर पत्नियों से उत्पन्न उनके वंशज मेरे लिए खाना पकाने में लगेंगे, उन्हें सूपकार के नाम से जाना जाता है। राजा इंद्रद्युम्न ने भी श्री जगन्नाथ देव से इस तरह कहा कि आप कृपया मुझे एक वरदान दें कि हर दिन मंदिर केवल 3 घंटे के लिए बंद रहेगा। तो हर दिन मंदिर जो है 2 बजे रात से लेकर और 5 बजे तक बंद होता है, बस 3 घंटे के लिए। भगवान जगन्नाथ 2 बजे तक, उनका इंपॉर्टेंट दर्शन 12 बजे के बाद होता है। जो सबसे राजवेश का दर्शन होता है वो 12 बजे के बाद होता है। मैं तो 7 बार गया हूँ जगन्नाथ में, लगभग 7 बार तो नहीं, लेकिन 5 बार तो गया ही हूँ। तो जो रात्रि दर्शन होता है 12 से 2 के बीच में, वो बहुत ही राजवेश में दर्शन होता है, और उस समय अंदर वेदी तक भगवान के जाया जा सकता है, भगवान के चरण कमलों को टच करने के लिए। हर दिन मंदिर केवल 3 घंटे ही बंद रहेंगे, और बाकी समय मंदिर सभी के आने और आपके दर्शन के लिए खुला रहेगा। आपको भोग अर्पित करना पूरे दिन जारी रहेगा। इतना ही, इतना कि आपकी हथेलियां कभी सूखेंगी नहीं। तो भगवान जगन्नाथ की हथेलियां कभी सूखती नहीं है, दिन भर वो खाते रहते हैं, भोग लगता है भगवान को। पूरे दिन जारी रखेगा, इतना कि आपकी हथेलियां कभी सूखी नहीं होंगी।
श्री जगन्नाथ देव यह कहकर सहमत हुए कि ऐसा ही होगा और आगे राजा से अपने लिए आशीर्वाद लेने के लिए कहा। इस पर राजा ने उत्तर दिया कि कृपया मुझे आशीर्वाद दे कि मैं संतान रहित बन जाऊं। राजा ने क्या आशीर्वाद मांगा भगवान जगन्नाथ से कि मैंने ये मंदिर का निर्माण किया है लेकिन मैं संतान रहित हूँ। इस कारण से इतना ही नहीं, मेरे परिवार में कोई भी आपके इस मंदिर को अपना संपत्ति बनाने की मांग ना कर सके। तो मेरा अगर जो संतान होगा तो आगे बोलेगा कि ये हमारा धरोहर है, हमारे पिताजी ने बनवाया। तो इंद्रदुम्न राजा ने बोला कि हमें आप संतान रहित कर दीजिए, मतलब हमें संतान की इच्छा नहीं है। मेरे परिवार में कोई भी आपके इस मंदिर को अपना संपत्ति बनाने की मांग ना करे। श्री जगन्नाथ देव ने यह कहकर इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की कि ऐसा ही होगा। बोलते हैं क्रमशः 15 दिन हो जाने पर ज्येष्ठ पूर्णिमा के में बंद द्वारों को खोलने पर राजा ने जिन अत्यंत सुंदर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के दर्शन किए, वे सब आवरण से रहित थे जो स्वयं भगवान द्वारा निर्मित थे। इस तरह से भगवान जगन्नाथ के बलदेव और सुभद्रा के दर्शन होते हैं 15 दिन बाद। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वो कपाट खुलता है जो बंद किया गया था श्री विग्रहों को बनाने के लिए। तब पुनः आकाशवाणी हुई, हे राजन, इन चारों विग्रहों को भली भांति आच्छादित करके उन्हें अपने अपने स्वाभाविक रंग प्रदान करो। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन, इस चारों विग्रहों को आच्छादित करो पहले कपड़ों से और फिर स्वाभाविक रंग उनको प्रदान करो, मतलब उनको उनकी पेंटिंग करो। नीलाभ्र श्यामल विष्णु शंखे दूध्वलम बलम रक्त सुदर्शनम चक्रम सुभद्रा कुंकुमारुणम। भगवान जगन्नाथ का रंग सावन के बादलों के समान श्यामल होना चाहिए। ये आकाशवाणी हुई। बलराम का रंग पूर्ण चंद्र के समान उज्जवल गौर वर्ण का होना चाहिए। सुभद्रा का केसरिया और सुदर्शन का लाल और सफेद रंग का होना चाहिए। इस तरह से उन्होंने बताया कि भगवान जगन्नाथ का रंग श्यामल होना चाहिए, घने बादल की तरह। बलराम जी का पूर्ण चंद्र के समान उज्जवल गौर वर्ण का होना चाहिए। सुभद्रा महारानी केसरिया रंग की होनी चाहिए और सुदर्शन भगवान जो है लाल और सफेद रंग के होने चाहिए। इस तरह से श्री विग्रहों की पेंटिंग की गई। उन्हें सदैव छाल से बने वस्त्रों से ढकना चाहिए। हे राजन, तुम्हें भी बिना वस्त्र के भगवान का दर्शन नहीं करना चाहिए। राजा राजा को आदेश दिया आकाशवाणी ने कि भगवान को सदैव वल्कल वस्त्र से ढकना चाहिए और हे राजन, तुम्हें भी बिना वस्त्र के भगवान के दर्शन नहीं करना चाहिए। प्रत्येक वर्ष पूर्व संस्कारों का मोचन करके नमन अंग संस्कार करना चाहिए। हे राजन, उनके लिए विशाल मंदिर का निर्माण करो। नील पर्वत के ऊपरी भाग में जो बट वृक्ष है उसके बाव्य कोण में 100 हाथ की दूरी पर भगवान नृसिंह देव के उत्तर भाग में जो सुमह स्थान है उसमें अत्यंत सुदृढ़ और एक सहस्त्र हस्त ऊंचा मंदिर बनवाकर, सहस्त्र हस्त मतलब 100 हाथ ऊंचा मंदिर बनवाकर उसी में भगवान की स्थापना करो। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य श्वेत वराह कल्प में स्वरोचित मनवंतर के प्रथम चरण में हुआ था। अभी मंदिर की ऊंचाई 250 फीट है। 250 फीट ऊंचा मंदिर है। अपने छत की हाइट कितनी 10 फीट होती है, उस तरह 250 फीट ऊंचा है, 250 फीट। और उस पर झंडा लगता है भगवान जगन्नाथ का। जब आप पुरी में प्रवेश करोगे तो हर एक क्षेत्र से वो मंदिर का झंडा दिखता है। और झंडा को प्रणाम करने मात्र से जगन्नाथ जी को प्रणाम करने का फल मिल जाता है। ऐसा है भगवान जगन्नाथ जी का। और झंडा रोज ही चेंज होता है कि 11 वर्ष का और एक 5 वर्ष का लड़का चढ़ते हैं और झंडे को चेंज करते हैं। आगे लीलाएं में बताई जाएंगी। बोलते हैं हे राजन, इसी नील पर्वत पर वैष्णव में श्रेष्ठ विश्वावसु नाम का एक सवर नील माधव की सेवा करने आते थे। अब उनकी अच्छी मित्रता हो गई थी। तारा कि इस नील पर्वत पर वैष्णव में श्रेष्ठ विश्वावसु नाम का एक सवर नील माधव की सेवा करने आते थे। अब उनकी अच्छी मित्रता हो गई थी। तयो संत रेवास्यम लेप संस्कार कर्मणि नियुज्यताम महाराजन भविष्यत्यम सुबेश च। अतएव विश्वावसु और विद्यापति के वंशधरों को इस विग्रहों के लेप संस्कार अंगराग आदि के कार्य में भविष्यतम में नियुक्त किया जाए। मतलब अब जो विग्रहों का लेप संस्कार होगा, विग्रहों की जो पेंटिंग होगी, अंगराग लगेगा उन पर, वो विश्वावसु और विद्यापति के वंशजों द्वारा होगा। यह कहकर आकाशवाणी शांत हो गई। इस दिव्य आकाशवाणी को सुनकर राजा अत्यंत आनंद में डूब गए, यहाँ तक कि उनका बाह्य ज्ञान तक नहीं रहा। उसके उपरांत नारद ने कहा, यदर्थम श्रम्य मापन्नम सततम संप्रत्य भूतवम प्रत्यक्षम नृप सादूलम एकस्त्वम भाग्यवान भूवि। हे नृपासु सादूल,
आपने जिस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु श्रम किया था वह अब पूरा हो गया है। आप ही इस धराधाम पर प्रत्यक्ष रूप से भाग्यवान हैं। अब जगन्नाथ के दर्शन करें। नारद जी के द्वारा इस प्रकार सचेत करने पर उन्होंने भगवत विग्रहों पर वस्त्र और लेप आदि के श्रृंगार करने के उपरांत महावेदी का पर्दा खुलवा दिया। महावेदी का पर्दा खुल जाता है। भगवान जगन्नाथ भगवान को अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित देखकर सभी लोग एवं स्वयं राजा इंद्रद्युम्न आनंद के सागर में डूब गए। उनके नेत्रों से झलझल अश्रु टपकने लगे। वे हाथ जोड़कर खंबे के भांति स्थिर मुद्रा में खड़े हो गए। विभिन्न ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में महाराजा इंद्रद्युम्न ने भगवान की स्तुति गाई। उन्होंने कहा, है भगवान, आप दया के सागर हैं। कहाँ ब्रह्मादि देवताओं के मुकुटों के में मग्न हुए आपके चरण कमल, और कहाँ मलमूत्र हड्डी से बना और चमड़े से ढका हुआ मेरे जैसे दीन व्यक्ति का अधम शरीर। अपने इंद्रिय भोगों को भोगने की भावना से मैं संसार में भटकते हुए अनेक कष्ट पा रहा हूँ। अतः मेरे समान कोई अन्य दुखी नहीं है। मैं असीम इंद्रिय सुख अपने परिजनों और सांसारिक विषयों के बंधन में बंधता जा रहा हूँ। मुझ में इनसे मुझे क्षणिक सुख नहीं मिलता, फिर भी उसकी आशा में मैं जी रहा हूँ। मेरे पास विशाल साम्राज्य और विपुल धन संपदा है। मैं युवा और बलशाली हूँ। मेरी पत्नी सुख देने वाली है। कोई अन्य राजा हम पर आक्रमण करने या हमें क्षति पहुंचाने की हिम्मत भी नहीं करता है। यद्यपि मेरे पास वे समस्त वस्तुएं हैं जिनकी लोग कामना करते हैं, परंतु मुझे इसकी तनिक भी परवाह नहीं है। कृपया करके आप अपनी पावन दया दृष्टि डालकर मुझे क्षणिक सुख के सागर से उबारिए जो नाना दुखों और पीड़ाओं से ग्रस्त है। इस तरह से राजा इंद्रद्युम्न भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। बोलते, मेरी एकमात्र यही कामना कि मैं निरंतर आपके चरण कमलों का ध्यान चिंतन करूं। आपके शुद्ध भक्तों को कोई भौतिक लालसा नहीं होती। उनके लिए अखिल ब्रह्मांड का सुख भी तुच्छ है। भक्ति भाव के अमृत सागर में रहने वाले आपके शुद्ध भक्त निश्चित ही ऐसे आनंद में मग्न रहते हैं जिसके समक्ष आनंद के अन्य सब स्रोत तुच्छ रह जाते हैं। ऐसे शुद्ध भक्त भक्ति में सेवा की तुलना में अन्य किसी भी प्रकार के आनंद को तिनके के समान तुच्छ समझते हैं। हे भगवान, कृपया करके मुझे अपनी सेवा में संलग्न करें। सभी ने राजा की प्रार्थना दोहराई। ब्राह्मणों ने बलराम की पूजा हेतु द्वादश अक्षर मंत्र, जगन्नाथ पूजा के लिए पुरुषोत्तम पुरुष सूक्त, सुभद्रा की आराधना के लिए देवी सूक्त और सुदर्शन की पूजा के लिए सुदर्शन सूक्त का उच्चारण किया। इसके बाद सभी को उपहार देकर संतुष्ट किया गया। तो इस तरह से हमें भी जाकर जो है, जब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी और सुदर्शन जी के दर्शन करें हैं, तो बलराम जी को प्रणाम करने के लिए या प्रसन्न करने के लिए द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जगन्नाथ जी की पूजा करने के लिए पुरुष सूक्त मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, सुभद्रा की आराधना के लिए देवी सूक्त का, और सुदर्शन की आराधना के लिए सुदर्शन सूक्त का उच्चारण करना चाहिए उनके सामने। और इस प्रकार उनको उपहार देकर संतुष्ट करना चाहिए। उपहार में क्या देना चाहिए? तुलसी की माला। तदंतर राजा ने अपने सभी प्रवीण कारीगरों को एक भव्य और सुंदर मंदिर निर्माण के कार्य में लगा दिया। उन्होंने कहा कि मेरे 18 दीपों से बड़े प्रयास करके जो सब धन द्रव्य एकत्रित किए हैं, अब वो सब भगवान जगन्नाथ के विशाल मंदिर निर्माण में नियोजित करूंगा। कि मैंने 18 दीपों पर राज्य कर क्या किया है? धन धान्य एकत्रित किया है। 18 दीपों पर हमने आक्रमण करके और सबको अपने राज्य में मिलाया है। क्योंकि इंद्रद्युम्न राजा जो थे चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट जो है पूरे विश्व का एक छत्र राजा होता है, जिसके अंडर में बहुत सारे राजा लोग होते हैं। जैसे होता है ना राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, उसके अंदर में बहुत सारे मुख्यमंत्री कार्य करते हैं। उसी तरह चक्रवर्ती सम्राट एक छत्र राजा होता है पूरे विश्व का। पूरे धरती पर उसी का राज्य होता है। उसके अंडर में अलग अलग राजा होते हैं जो अलग अलग राज्य के होते हैं। सबको वो युद्ध करके अपने राज्य में मिला लिया होता है, इसलिए वो चक्रवर्ती सम्राट कहलाता है। तो ये जो इंद्रद्युम्न राजा थे, इन्होंने पूरे धरती पर बता रहे हैं कि जो है 18 दीपों से बड़े प्रयास करके जो सब हमने धन द्रव्य एकत्रित किया है, 18 दीपों पर इन्होंने राज्य किया था। ठीक है ना? और सारे राज्यों को अपने राज्य में मिलाकर उन द्रव्यों को एकत्रित किया था। वो सब भगवान जगन्नाथ के विशाल मंदिर निर्माण में नियोजित करूंगा। जितने भी धन द्रव्य एकत्रित हुए, सब धन और द्रव्यों को मैं क्या करूंगा? उस जगन्नाथ जी के मंदिर के निर्माण में मैं लगाऊंगा। इससे बढ़कर मेरा क्या सौभाग्य होगा? स्वयं अर्जित धन से मैं परम भगवान को प्रसन्न करूंगा, जिस पर श्री लक्ष्मी देवी सदा मुग्ध रहती हैं। थोड़े ही समय में विशाल मंदिर का निर्माण नील पर्वत पर हो गया।
उस समय जितने समकालीन राजा थे उन्हें उन्होंने इन सेवा में नियुक्त किया। वह मंदिर की ऊंचाई में आकाश को छूता था और चौड़ाई में दिशाओं को पूरा कर रहा था। इतना विशाल मंदिर बना कि 250 फीट ऊंचा मंदिर, वो आकाश को छूता नजर आ रहा था। थोड़े ही समय में विशाल मंदिर का निर्माण नील पर्वत पर हो गया। उस समय जितने समकालीन राजा थे उन्होंने उन्हें इन सेवाओं में नियुक्त किया। वह मंदिर ऊंचाई में आकाश को छूता और चौड़ाई में दिशाओं को पूरा कर रहा था। स्थान स्थान पर सुवर्ण जड़ा हुआ था और अनेक रत्नों से वह परम उज्जवल प्रतीत हो रहा था। बिजली गिरने आदि उपद्रवों से रक्षा हेतु पुरुष प्रकृति मणि इत्यादि का सुविन्यास किया गया था। पृथ्वी पर आज तक ऐसा देवगृह नहीं बना था। यह पूर्ण होते ही राजा ने नारद के चरणों में प्रणाम किया। नारद ने उन्हें उठाकर कहा, हे राजन, इस समय तुम जीवन मुक्त हो गए हो। अब तुम्हारा चित्त भगवान में पूर्णतया लगा हुआ है। इससे बढ़कर मनुष्य जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि क्या हो सकती है। नारद ने कहा कि चलो हम पितामह ब्रह्मा को स्थापना करने हेतु लेकर आते हैं। अतः उन्होंने ब्रह्मलोक चलने के पूर्व जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम अर्पित किया। अब ब्रह्मा जी को ले आने हैं कि ब्रह्मा जी आकर श्री विग्रहों को स्थापित करेंगे इस धरती पर। ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, प्रकट मतलब आए और श्री विग्रहों को स्थापित किए। राजा इंद्रदुम्न जो है नारद मुनि के साथ चल देते हैं। इंद्र जो है ब्रह्मा जी को ले आना है कि पितामह ब्रह्मा को स्थापना करने के लिए बुलाया जाए। उनकी विधि पूर्वक अनुमति लेकर भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को दंडवत प्रणाम कर और उनकी प्रदक्षिणा करके उनकी विधि पूर्वक अनुमति लेकर वे रथ पर चढ़कर ब्रह्मलोक गए। वहां पहुंचते ही देखा कि ब्रह्मा के दर्शन के लिए द्वार पर मनवंतर के अधिपति ब्रह्मर्षि लोकपाल और देवतागण प्रतीक्षा कर रहे हैं। ब्रह्मा गायन में व्यस्त थे। उनका कार्य समाप्ति के बाद नारद और राजा उनसे मिलने गए। राजा ने उन्हें कहा कि भगवान जगन्नाथ काष्ठ के रूप में जगत पर कल्याण करने के लिए प्रकट हो रहे हैं। अतएव कृपया हमारे ऊपर दया करें और श्री क्षेत्र के उद्घाटन और स्थापन समारोह में पधारें। ब्रह्मा ने कहा उनसे कहा कि आपके यहाँ आने से वहां एक मनवंतर बीत गया है। कि आप ब्रह्मलोक में आए, इसके बीच में एक मनवंतर बीत गया है। एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होता है। मतलब 71 बार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग समाप्त हो गया है। जितने देर में आप पृथ्वी से ब्रह्मलोक आए हैं। पृथ्वी पर सैकड़ों हजारों राजवंश आकर चले गए। आप शीघ्र ही वहां जाइए और सभी व्यवस्था के होने के पश्चात ही मुझे वहां पहुंचकर प्रसन्नता होगी कि आप जाकर फिर से वहां पर व्यवस्था कीजिए। राजा के जाने के पश्चात देवताओं की ओर मुड़कर ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे जीवन के प्रथम प्रारंभ में भगवान नील माधव के रूप में प्रकट रहे। मेरे जीवन के शुरुआत के 50 वर्ष अब पूरे हो गए हैं। अब से भगवान की आराधना जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के काष्ठ के रूप में की जाएगी। उन्हें शंख चक्र के संकेत चिन्ह वाले वृक्ष से बनाया गया है। वह कोई साधारण वृक्ष नहीं है। जो भी भगवान के इस दारू ब्रह्म का दर्शन करेगा उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति जो है समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ये है उस दारू ब्रह्म का महात्मा। बोलते हैं उनकी भक्ति में वृद्धि होगी। हे देवताओं, आप इस राजा के साथ जाइए और समारोह में सहायता कीजिए। ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को भेजा। आज भी जो है वहां उस मंदिर में विभीषण आते हैं दर्शन के लिए, हनुमान जी आते हैं जो कि अमर हैं। विभीषण भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए त्रेता युग के बाद, और हनुमान जी भी अमर रहे क्योंकि भगवान श्री राम के पार्षद थे। तो ये दोनों आज भी दर्शन करते हैं और सारे देवता जो है स्वर्ग द्वार से भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आते हैं। बोलते हैं तब तक यहाँ राजा द्वारा निर्मित मंदिर बालुका से ढक गया था। एक मनवंतर बीत जाने के बाद वो मंदिर बालुका मतलब बालू जो समुद्र का बालू था उससे ढक गया था। तब वहां सूरदेव नाम का राजा हुआ। उसके मृत्यु उपरांत उनका पुत्र और उसके भी मृत्यु के कारण गाल माधव नामक राजा हुआ। उस समय नीलगिरी के निकट अरण्य था। राजा स्नान करने हेतु मृगया करके बाहर आए और अपने घोड़े पर बैठकर जा रहे थे। तब घोड़े के पांव में नील चक्र का स्पर्श होने से आवाज आने लगी। तब राजा घोड़े से उतरकर हाथ में मिट्टी खोदने लगे। देखते देखते संपूर्ण मंदिर उसे प्राप्त हो गया। तो जो घोड़ा जा रहा था उस रास्ते से राजा का, इंद्रदुम्न राजा का, तो उसका जो पैर है जो है वो जो नील चक्र है मंदिर के ऊपर, उस नील चक्र से के स्पर्श से आवाज आने लगी। तब राजा घोड़े से उतरकर हाथ से मिट्टी खोदते हैं तो देखते हैं कि संपूर्ण मंदिर उन्हें धीरे धीरे प्राप्त होने लगा। कि पहले
वो जो ऊपर क्या लगा होता है, चक्र लगा होता है, उसको देखते हैं। फिर खोदते जाते हैं तो पूरा मंदिर ही निकलता है बालू के अंदर से। बोलते हैं तब राजा घोड़े से उतरकर हाथ से मिट्टी खोदने लगे। देखते देखते संपूर्ण मंदिर उन्हें प्राप्त हो गया। उससे माधव का विग्रह बनाया गया और छोटा मंदिर बनवाया था। जब राजा वहां आए तब गाल माधव ने कहा कि यह मेरा मंदिर है। बहुत चर्चा होने लगी। तब वहां सन्निकट ही कल्प वट पर काक भुसुंडी अनेक युगों में से राम नाम का उच्चारण करते हुए बैठा था। ये काक भुसुंडी वही है जो भगवान श्री राम के समय में हुआ करते थे और भगवान श्री राम की महिमा सुनते थे। तो त्रेता युग से ही, जब ये कलयुग में, क्या नाम था इनका, इंद्रदुम्न राजा, एक मनवंतर पहले, उससे पहले त्रेता युग जो था उसमें काक भुसुंडी थे जगन्नाथपुरी में। वो कौवे के रूप में थे जो भगवान श्री राम का गुणगान किया करते थे। उन्होंने अनेक युगों से राम नाम का उच्चारण करते हुए बैठे थे। उसने उनमें से यह देखा और बोला कि यह मंदिर तो राजा इंद्रदुम्न ने बनवाया, परंतु बालुका के नीचे छिप जाने के कारण बाद में राजा गाल माधव ने उसका उद्धार किया है। तब राजा गाल माधव ने इंद्रदुम्न को प्रणाम किया, पश्चाताप करते हुए कहा कि आपकी शक्ति असीम है। आपके कार्य और महिमा को सुनने के बाद लगता है कि आप इंद्र से भी श्रेष्ठ हैं। मैं आपके अधीन हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। उसके उत्तर में महाराजा इंद्रदुम्न ने कहा कि अब मैं ठीक एक मनवंतर पहले मैं सम्राट था। इस मंदिर के उद्घाटन के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उसके पश्चात आपको विधि विधानों से शिव ग्रहों की आराधना करनी होगी। इस प्रकार आपस में गाल माधव और इंद्रदुम्न राजा के बीच में वार्ता होती है। तो इंद्रदुम्न बोलते हैं कि मैं यहाँ पर विग्रहों की स्थापना करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बोलते हैं कि आगे पद्म पुराण के पाताल खंड में मंदिर प्राप्ति का एक अन्य वर्णन भी आता है। इसको भी हम लोग सुनेंगे। कांची के राजा रत्नग्रीव ने लंबे समय तक जब अनेक राज्य का आनंद लिया और फिर बहुत अनासक्त हो गए, तो एक बार उनके एक स्वप्न देखा। और उस सपने में उसे एक ब्राह्मण के दर्शन प्राप्त हुए जो एक महान तपस्वी था। अगले दिन जब वो अपनी शाही सभा में भाग लेने गए तो ठीक उसी तरह का एक ब्राह्मण सभा भवन में आया जैसा वो उन्होंने अपने स्वप्न में देखा था। ब्राह्मण से राजा को नीलांचल में श्री पुरुषोत्तम धाम के विषयों के बारे में पता चला। उन्हें यह भी बताया गया कि श्री विष्णु की कृपा से धनुष बाण उठाने वाले भीलों के भी चार हाथ हैं। एक बार की बात है, भील समुदाय का एक लड़का पृथु कुछ फल इकट्ठा करने के लिए जामुन के पेड़ पर चढ़ा। अचानक पेड़ के ऊपर से उसे भगवान विष्णु का एक मंदिर दिखाई दिया जिसकी नींव रत्नों और सोने से सजी हुई थी। लड़के ने मंदिर में प्रवेश किया और श्री हरि को शंख चक्र गदा धनुष और कमल पकड़े हुए देखा। जैसे ही लड़के ने भगवान के अवशेषों के कुछ दाने उठाए तो फर्श पर बिखरे हुए थे, उससे तुरंत चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। जब अन्य भीलों ने यह अद्भुत घटना देखी, मतलब जो वो फर्श पे जो प्रसादम अवशेष गिरा हुआ था उसको खाने से वो लड़का चतुर्भुज रूप धारण कर लेता है। अन्य भीलों ने यह अद्भुत घटना देखी तो वे भी वहां गए और श्रीहरि के दर्शन और उनका महाप्रसाद ग्रहण करने के बाद वो भी चतुर्भुज रूप धारण कर लिए। इस प्रकार इस भील बालक पृथु के ने सबसे पहले भगवान विष्णु के इस मंदिर की खोज की और फिर अन्य भीलों ने मंदिर के अंदर और आसपास के पूरे क्षेत्र को साफ किया। इस प्रकार पुराने मंदिर की खोज का वर्णन श्री पद्म पुराण में भी मिलता है। आगे बता रहे हैं कि अभी सब बातें कर ही रहे थे कि वहां नारद मुनि प्रकट हो गए। नारद ने प्रतिष्ठा की तैयारी के लिए निर्देश प्रदान किया। विश्वकर्मा ने विग्रह को महावेदी पर अंतर्वेदी मंदिर ले जाने के लिए तीन विशाल रथों का निर्माण किया। तीनों रथ सोने और चांदियों से सुसज्जित थे। सभी जगह उत्सव का वातावरण था। मधुर संगीत चारों ओर बज रहा था। तभी ब्रह्मा जी अपने हंस पर सवार होकर वहां पहुंचे और राजा इंद्रदुम्न ने उनका स्वागत किया। उन्होंने भगवान के रथों के निकट जाकर प्रार्थना अर्पित की। इस प्रकार प्रणाम और नमस्कार करने के पश्चात मूल मंदिर में गए जहां सुंदर शाला आदि का निरीक्षण किया गया था। अनेक शुद्धि पूजा आदि विधियों के द्वारा मंदिर पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निवास स्थान बनाने के लिए पूर्णतः शुद्ध हो गया था। सभी ने भगवान को अपने रथों से उतारकर रूईदार गद्दों के ऊपर विश्राम कराते हुए उन्हें मंदिर के समीप लाए। ऊपर से पारिजात पुष्पों की निरंतर वर्षा होने लगी। स्वर्ग से पारिजात पुष्प जो है भगवान जगन्नाथ के ऊपर बरसने लगे। उन्हें मंदिर के समीप लाया गया। ऊपर से पारिजात पुष्पों की निरंतर वर्षा हो रही थी। सभी जय जगन्नाथ जय घोष कर रहे थे। सर्वप्रथम भगवान का अभिषेक किया गया। तत्पश्चात गंध्य माला वस्त्र धारण करके आरती कर ब्रह्मा ने भगवान को स्थापित किया। तब ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, हे जगत के आधार सर्वव्यापी जनार्दन, अब आप इस मंदिर में सदा के लिए विराजमान हो जाइए। आपकी आज्ञा से और असीम कृपा से यह समारोह संपन्न हुआ है।
इस वर्णन का समापन करते हुए जैमिनी ऋषि कहने लगे कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को पुण्य नक्षत्र के योग में उत्तम बृहस्पति के दिन भगवान जगन्नाथ की प्रतिष्ठा हुई। ऐसे पुनः योग उपस्थित हो तब दर्शन करने से हजारों जन्मों के पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस योग में वैशाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के पुण्य नक्षत्र में ऐसा योग जिस दिन बृहस्पति हो, मतलब वीरवार हो, उस दिन अगर जो योग उपस्थित हो और व्यक्ति उनका दर्शन कर ले तो उसके हजारों जन्मों के पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाएंगे। ये जैमिनी ऋषि ने आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा के अंततः इंद्रदुम्न की प्रशंसा की ब्रह्मा ने अंततः इंद्रदुम्न राजा की प्रशंसा की। भगवान जगन्नाथ से निवेदन करते हुए कहा कि हे भगवान, आप भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। राजा ने दीर्घ काल से आपकी भक्ति की है, अभी भी वे भक्ति युक्त सेवा करने के लिए अभिलाषी है, इसलिए उन्हें आप आज्ञा दें कि देश काल आदि के अनुसार आपकी सेवा व्रत उत्सव किए जाएं। ब्रह्मा जी के निवेदन पर भगवान मुस्कुराते हुए वाणी से बोले कि हे इंद्रदुम्न, तुम्हारी भक्ति में सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने जो मेरा मंदिर बनवाया है, इससे भंग हो जाने पर भी मैं इस स्थान का परित्याग नहीं करूंगा। कि मंदिर भंग भी हो जाए कभी चिरकाल में, तो मैं इस स्थान का परित्याग नहीं करूंगा। ब्रह्मा का दूसरा प्रार्थ पूरे होने पर मैं यहाँ निवास करूंगा। सतयुग के प्रारंभ में ज्येष्ठ में यज्ञ प्रारंभ हुआ और ज्येष्ठ पूर्णिमा में मेरा प्राकट्य हुआ है, वही मेरा जन्म दिवस होगा। उस दिन अधिवास पूर्वक मुझे महास्नान करवाना चाहिए। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया दिवस को रथ यात्रा गुंडीचा मंदिर तक ले जाकर मनाना चाहिए, जहां मैं सर्वप्रथम प्रकट हुआ था। यह महावेदी स्थान कहलाता है। उससे पवित्र स्थान इस धरा पर नहीं है। मेरे शयन हरिशयनी एकादशी और उत्थान हरिबोधनी एकादशी, मेरे करवट लेने भाद्रपद शुक्ल एकादशी और पुष्प अभिषेक को भी मनाना चाहिए। और इस प्रकार फाल्गुन पूर्णिमा को दौल यात्रा उत्सव मतलब दोलोत्सव मनाना चाहिए। इस प्रकार उन्हें सेवा का आदेश प्रदान करके और ये प्राप्त कर महाराजा इंद्रद्युम्न अत्यंत प्रसन्न होकर सेवा में सदा के लिए मग्न हो गए। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी के द्वारा निवेदन करने पर इंद्रद्युम्न महाराज को अपनी सेवा का मार्गदर्शन किया कि किस प्रकार हमारी सेवा पूजा इस धराधाम पर चलती रहेगी। अब आगे जो है कपिल संहिता में भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य कैसा होता है उसका वर्णन हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्ण।